सर शंका का कुछ वो मैटर नहीं था। हुआ क्या कि तहसीलदार साहब आए, तहसीलदार साहब ने मुझसे बोले कि सर वो हम लोग जो ईवीएम मशीन की गणना हो जाएगी उसके बाद उसको एक कमरे में रखेंगे, उस कमरे में टेबल कुर्सियाँ रखी हुई है, तो हम कुछ तीन कोटवार जी को लेकर आए हैं और उनकी एंट्री करवा के हम लोग अंदर गए। तो मैंने भी उनसे निवेदन किया, सर वो कमरा मैं भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक प्रत्याशी हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि वहाँ तक जाने का। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने सर तो उनने मुझे इजाज़त दी कि आप चलिए मेरे साथ और मैं भी आपको दिखा। मैं वो जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो मैंने वहाँ पर वो चीज़ देखी कि वहाँ अंदर एक एलईडी पड़ी हुई है और वो भी लगा हुआ था, तार वार वगैरह सब लगे। तो मैंने उनसे सर से पूछा, सर ये क्या चीज़ है और ये क्यों यहाँ लगी हुई है? तो उनने मुझे ये बताया, बोले कि यार वो मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। फिर इसके जस्ट पड़ोस वाले कमरे में मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ एक बंदा रहता है बीएसएनएल का, वहाँ कंप्यूटर पड़ा हुआ है, प्रिंटर पड़ा हुआ है, बड़ी मशीन लगी हुई है। उससे हमने पूछा भैया ये क्या है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, ना मेरे को जवाब देने के लिए था और ना ही वो तहसीलदार साहब को जवाब दे पाया। पर उनने फ़ोन पे एक से व्यक्ति से बात करी और उनने ये पूछा, तो उनने ये बताया उनको तहसीलदार साहब को कि हम यहाँ से हैं। ठीक है, वो तहसीलदार साहब भी मुझे बाहर लेके आए। मैंने उनसे पूछा, सर ये हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये यहीं पर स्ट्रॉन्ग रूम के पास में इतना बड़ा सेंटर बना हुआ है। आप कौन हैं? आपके प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी? मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मेरा नाम सुशील जैन है और मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ खुद ही, और इसलिए मैं उनके साथ अंदर गया था। इस घटना को लेकर आपको क्या आशंका है? सर आशंका क्या है, वहाँ पर उसकी जानकारी नहीं है, वो क्या होता है, क्यों कंप्यूटर लगे हुए हैं। जैसे जावद मनासा में मेरी निगरानी के सामने से जा रहे थे कंप्यूटर वगैरह, तो वो सब सिग्नेचर करके अंदर जा रहे हैं, वो सब उनके। यहाँ पर कॉलेज परिसर का एक जो रास्ता है, ये यहाँ से बिना एंट्री करे वो आदमी अंदर जाता है और वो लोग 5-6 दिन से अंदर। अच्छा, वो लोग जैसे हमने उनसे देखा तो वो अंदर काम करते, वो तुरंत दौड़ के आते, वो यहाँ एंट्री करते, तो पुलिस वाले उनको एंट्री नहीं करने देते और कोई उनसे वो बोलते नहीं आपको एंट्री नहीं होने देंगे, तो उनको एंट्री नहीं होने दी है। जब इसके बाद ये कलेक्टर वगैरह जी वगैरह ये लोग आ गए हैं और ये लोग इनकी प्रक्रिया कर रहे हैं, बस यही हुआ। क्या शंका लगती है, क्या साधन था उनके पास में, किस तरह का सामान वाले कह रहे थे, क्या शंका? वो अंदर एक कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर रूम उन्होंने बना रखा है, वो उसकी जानकारी चाहिए कि वो काई के लिए बना हुआ है। वो शंका के रूप में आता है क्योंकि हम लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या लगता है कि आपको मत पेटियों से छेड़छाड़ करने आ रहे थे? क्या लगता है कि जिस प्रकार से केंद्र के, राज्य के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो उस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, वो लगता है कि इस प्रकार की स्थिति आपको दिख रही है यहाँ पे? आपको नहीं लग सकता है कि ये जो चीज़ें हो रही है जिसकी बात में किसी प्रत्याशी को नॉलेज नहीं है तो वो शंका के घेरे में आता है? उसकी जानकारी हो जाती तो हम लोग इस घेरे में बात ही नहीं करते। क्या आपने उच्च अधिकारियों को यहाँ पर? मैंने उनको बताया है, लेकिन उनने हमको कोई आश्वासन वाली चीज़ कोई बता के नहीं गए और आपके सामने वो निकल चुके हैं, कोई उनने कोई जवाब नहीं दिया है। उनने तो हमको बोला कि आप तो यहाँ एलईडी के सामने 3 आपकी स्ट्रॉन्ग रूम को देखते रहो, बस इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दी है कि वो काई के लिए बनाया है, क्यों है, क्या है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आपका नाम और पद? मेरा नाम है सुशील जैन, मैं नागदा जंक्शन रहता हूँ और मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ। स्ट्रांग रूम और उसके आसपास का परिसर पूरी तरह सुरक्षित है, त्रिचक्रीय सुरक्षा घेरा है और स्ट्रांग रूम का जो गलियारा है, उसका स्ट्रांग रूम का जो लॉक है वो पूरी तरह सीसीटीवी कवरेज में है और निर्दलीय प्रत्याशी और एक अन्य प्रत्याशी के जो अभिकर्ता हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा निरंतर 24 घंटे वहाँ निगरानी की जा रही है और उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं मुहैया है। चूँकि अभी आप सबको पता है 4 तारीख को काउंटिंग है, काउंटिंग को लेके कई स्तरीय तैयारियां होती हैं। काउंटिंग रूम की तैयारी की जा रही है, सीलिंग रूम की तैयारी की जा रही है, जो उस दिन सारी व्यवस्थाएं होनी है उसके लिए विद्युत विभाग से लाइटिंग और लीज लाइन डालना और ये सब तैयारियां की जा रही हैं। जो भी कर्मचारी अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो आई कार्ड के साथ प्रवेश कर रहे हैं और दोनों गेट्स के ऊपर रजिस्टर हैं और वो पूरी तरह से हमारी रजिस्टर में एंट्री नहीं की गई, बगैर एंट्री के वो लोग अंदर चले। सारे लोग आने में और जाने में रजिस्टर में एंट्री करते हैं। पुलिस का आउटर पेरिफेरी में व्यवस्था है, अंदर सीएपीएफ की व्यवस्था है। किसी भी अनाधिकृत कर्मचारी द्वारा स्ट्रांग रूम के सेक्शन में या परिसर में या गलियारे में प्रवेश नहीं किया गया है। सीलिंग रूम की साइड में बीएसएनएल के लोग जो हैं वो कैमरा वगैरह टेस्टिंग का काम कर रहे थे और जब इनके द्वारा चाहा गया तो इनका प्रतिनिधि यहीं था और उनको अवलोकन कराया गया। प्रत्याशी कहना है कि कुछ लोग आए तो उनके हाथ में कंप्यूटर सिस्टम था, बिना एंट्री के अंदर हो गए, जब विरोध किया तो विरोध करने के बाद भी उनको संतुष्ट नहीं किया गया।
नहीं, उसमें संतुष्टि काउंटिंग की तैयारी के लिए कई स्तरीय व्यवस्था करनी है, नेटवर्क चेकिंग करनी है और ये सब ईसीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है। जो स्ट्रांग रूम का परिसर है, गलियारा है, जो सीएपीएफ के गार्ड्स के द्वारा सुरक्षित है, वहाँ किसी का भी प्रवेश वर्जित है। आउटर पेरीफेरी में सीलिंग रूम के साइड में जो रूम तैयार किया जा रहा है वो वहाँ चूँकि लीज लाइन वहाँ उस दिन कनेक्टिविटी की आवश्यकता रहेगी, लीज लाइन चेकिंग के लिए ऑफिशियल कर्मचारी आए थे और वो निर्दलीय और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों के विरोध उसको लेकर क्या कहना है? वो लोग लगातार निरंतर 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी कर रहे हैं। ये इस शंका में कोई तथ्य नहीं है।